करना। दिल्ली सरकार के पास केंद्र के गवर्नर से ज्यादा पावर है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मगर क्या है ये मामला और किस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, वो जानेंगे आज इस वीडियो में मेरे यानी कि साहिबा खान के साथ। सो हेलो एंड वेलकम टू अनकट फॉर योर डेली डोज ऑफ नॉलेज। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली यानी एक तरीके से ये फैसला दिया है कि दिल्ली में अधिकारी तंत्र मानी ब्यूरोक्रेसी दिल्ली सरकार कंट्रोल करेगी, ना कि राज्यपाल। 5 जज बेंच ने ये फैसला लिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेड थे। ये भी कहा गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी मानी कि NCT जहां तक जाती है और जहां तक उसका पावर है, वहां तक ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल है। बता दें कि 3 जगहें दिल्ली सरकार के कंट्रोल से बाहर है: पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल का ये केस शुरू करते ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जस्टिस भूषण की उस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते जहां कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासन पर, ब्यूरोक्रेसी पर कोई भी पावर नहीं है। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल का ये किस्सा पुराना है। ऑफिसर्स और उनके तबादले को लेकर दोनों ही लोग कई बार भिड़े हैं। जस्टिस भूषण ने कह दिया था कि दिल्ली सरकार का ये करने का कोई भी हक नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर कोई भी हक नहीं, और आज उसी को ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो 1-2 जज बेंच ने फरवरी 2019 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया था इस केस में। फिर ये केस एक 3 जज बेंच के पास भेज दिया गया। इस बेंच ने 22 मई को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि जो इस समय की 5 जजेस की बेंच है, उनके पास ये केस ट्रांसफर कर दिया। केंद्र यानी कि राज्यपाल की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये था कि यूनियन टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली भी आती है, वो एक तरीके से यूनियन यानी कि केंद्र का ही एक्सटेंशन है और इसलिए केंद्र को हक होना चाहिए कि वो उसे गवर्न कर सके। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा है, इसको काउंटर किया है ये कहते हुए कि भैया अगर यही करना था तो फिर चुनी हुई सरकार के क्या मायने हैं, उसका क्या फायदा है। आपको बता दें कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और राज्यपाल VK सक्सेना यानी कि जो केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, उनके बीच नोकझोंक चलती रहती है। यहाँ तक कि असेंबली में दोनों की ही डिबेट्स काफी फेमस भी हुई, इन पर काफी मीम्स बने। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल आरोप लगाया था कि जब से LG सक्सेना ने पद संभाला है, तब से ही उन्होंने सीधे अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की, बगैर सरकार के मंत्रियों को उसमें इन्वॉल्व किए हुए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि अधिकारी ना ही मंत्रियों द्वारा आयोजित बैठकों में आ रहे हैं और ना ही उनके कॉल उठा रहे हैं। हालांकि केंद्र ने इस बात से साफ इनकार किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये सही बात है, मगर LG के पास कोई अकेले ही सब फैसले यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर में उनका कंट्रोल है और दिल्ली सरकार का वहां पर कंट्रोल नहीं है। पिछले साल हालांकि केंद्र ने बड़ी बेंच को ये केस सौंपने की बात कही थी, तर्क देते हुए कि दिल्ली राजधानी है, राष्ट्र का चेहरा भी। इस लिहाज से उनके पास दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग करने की शक्ति होनी चाहिए। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि दिल्ली में सरकार और राज्यपाल का क्या पावर है, और ये फैसला अभी के लिए ही सब ठीक नहीं करेगा, बल्कि आगे दिल्ली में बनने वाली सरकारों के लिए भी मिसाल कायम करेगा।